हेलो बच्चों, आप सबका ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मैथ का क्लास लेकर आए हैं आपके सबके सामने। तो इस श्रृंखला में हम सांख्यिकी का तीसरा पार्ट बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? बहुलक। बहुलक। तो बच्चों, थोड़ा आप सबको ये आसान चैप्टर है, लेकिन आप लोग इससे मैथ से भागते डरते हैं। जो किसी भी चीज़ों से जितना भागेगा उतना उसका वो पीछे वाला पीछा करता जाएगा। आप किसी भी दुश्मन से लड़ोगे, जब तक उससे डरोगे तब तक वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा और तुम्हें डराता रहेगा। और जिस दिन तुम उससे घूम करके पीछे मुड़कर खड़े होकर के आंखों से आंखें मिला लोगे, वह निश्चित तौर पर आपके सामने आने से ये ठटकेगा या डरेगा वो कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ताकत इसके अंदर आ गई। उसी प्रकार से ये मैथ होता है। जो बच्चा इससे जितना डरता है वो उतना ही उसको डराता है, इसको जान लीजिएगा। और दूसरी चीज, जिस बच्चे का मैथ तेज होता है उसका आल सब्जेक्ट अपने आप ही तेज हो जाता है, क्योंकि ये बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें बुद्धि खर्च होती है। संस्कृत में हम लोग श्लोक भी पढ़े हैं कि जितना भी इसको खर्च करो उतना ही बढ़ता है। विद्या बताया गया है, न चौर्यहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न चाभारकारी अव्यय कृते एवं नित्यम वृद्धि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। कहा गया कि न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है इसे, और न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, और न यह जो है भार होता है। और इसको जितना रोज खर्च करोगी उतना ही विद्या धन बढ़ा जाता है। इसीलिए इस धन को क्या कहा जाता है? विद्या धनों में, सभी धनों में श्रेष्ठ क्या होता है? विद्या धन होता है। ठीक उसी प्रकार से विद्या कब मिलेगी? जब हम उस पर मंथन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। ये नहीं कि हम और लगातार अभ्यास करते जाएंगे। उसी प्रकार से मैथ होता है। गणित, गणित कहते हैं, गणित कहते, गढ़ो उसमें। गणित का मतलब गढ़ जाओ, उससे भागो मत। और जिस दिन तुम इससे गढ़ जाओगे, इससे लड़ जाओगे, इससे निश्चित तौर पर ये पीछे हटना शुरू हो जाएगा और आपका हर सब्जेक्ट, मैथ ही क्या, हर सब्जेक्ट आपका तेज होता चला जाएगा। निश्चित तौर पर आप मैथ से भागिए नहीं। अब आप ही सोचिए, जीवन में एक कोई व्यक्ति तो होगा ही जिसने मैथ बुक लिखा होगा। अब बताओ, हम लोग तो बुक लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जो लिखा तो पढ़ तो सकते हैं। वो सॉल्व करके आंसर भी निकाल दिया, लेकिन फिर भी हम लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं हम इससे? क्योंकि हम इससे भिड़ना नहीं चाहते, हम इससे लड़ना नहीं चाहते हैं। और जिस दिन आप अडिग होकर के इससे लड़ जाइएगा, निश्चित तौर पर आपका मैथ सबसे तेज हो जाएगा, आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं होगा। तो आइए बच्चों, इसी प्रेरणा के साथ आप इसको मन में बैठा लीजिए, ध्यान में बैठा लीजिए कि मुझसे इससे लड़ना है, इसे पीछे करना है, इसको हराना है। और जिस दिन ये सोच लोगे उस दिन मैथ आपका जो है हमेशा तेज होता चला जाएगा, कोई आपका जो है पीछा करने वाला नहीं होगा। तो इसी के बारे में आइए हम पढ़ते हैं बहुलक। आइए बात समझे। अब बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तीनों यानी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों मिला करके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का चैप्टर आएगा और इसको आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब आइए इसी कड़ी में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुलक क्या होता है। क्वेश्चन हमारा बच्चों है, वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। और बारंबारता क्या दी गई है? 10, 35, 52, 61, 38, 29। अब हम बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि सबसे पहले बारंबारता वाली श्रेणी में देखते हैं कि सबसे अधिक गिनती कौन सी है। क्या देखेंगे? बारंबारता वाली श्रेणी में देखेंगे कि सबसे अधिक या सबसे बड़ी गिनती कौन है। इसमें ढूंढिए कौन सा सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी गिनती हमको क्या दिखाई दे रही है? 61। तो हम 61 को क्या कर लेंगे? गोला बना लेंगे। इसको गोला बनाइएगा और इसको मान लीजिएगा F। जिसको गोला बनाए क्या मानेंगे? हम उसको F मानेंगे, इसको F मान लीजिएगा। और इसके ऊपर वाली जस्ट जो गिनती होगी उसको F1 मानिएगा। क्या मानिएगा? F1। और इसके नीचे जो गिनती होगी उसको F2 मानिएगा। क्या मानिएगा? F2। आई बात समझ में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बारंबारता सारणी में देखेंगे कि सबसे बड़ी गिनती कौन सी है। जो सबसे बड़ी गिनती होगी उसको हम गोला बनाएंगे और उसको हम क्या करेंगे? F मानेंगे। उसके ऊपर वाली गिनती को F1 मानते हैं और उसके नीचे वाली गिनती को ठीक F2 मानते हैं। अब इसके सामने जिसको हम गोला बनाए हैं, अब आ जाएंगे हम वर्ग अंतराल वाली श्रेणी में। उच्च सीमा को हम मानेंगे L2। उच्च सीमा जो अधिक होगी
दाहिनी साइड वाली गिनती को L2 मानेंगे और इधर वाली गिनती को हम L1 मानेंगे। इतना बात समझ में आया। अब हमें कुछ करना नहीं, केवल सूत्र पर रख करके इसको सॉल्व कर देना है। चलिए हम बहुलक बराबर सूत्र बताते हैं क्या होता है। यहाँ इस नीचे लगाइएगा आप लोग, हम यहाँ ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर यानी मोड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोड। बहुलक को मोड बोला जाता है इंग्लिश में। बहुलक यानी m बराबर होता है L1 प्लस F माइनस F1 माइनस F2। यहां लिखेंगे क्या, F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2, ब्रैकेट में लिखेगा L2 माइनस L1। ये आपका सूत्र होता है किसका, बहुलक का। बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा L2 माइनस L1। अब सबका केवल मान रख दीजिएगा यहाँ पर। चलिए L1 का मान कितना है, यहाँ से 60 है, हम बराबर यहाँ लिख देंगे 60 प्लस F का मान कितना है हमारा 61 है, 61 हम लिख देंगे यहाँ, माइनस F1 का मान कितना है, F1 का मान है 52, यहाँ 52 लिख दीजिएगा, बटे अब दो अक्षरों के बीच में गुणा छुपा होता है, 2 और F के बीच में क्या होगा, गुणा लग जाएगा। 2 गुणे F का मान कितना है 61, फिर माइनस F1 का कितना है 52, माइनस लगाएंगे F2 कितना है 38 लिख देंगे। अब फिर ब्रैकेट में L2 माइनस L1 होता है, L2 का मान है 80, L1 का मान कितना है 60, तो यहाँ हो जाएगा 80 माइनस 60 हो जाएगा। आई बात समझ में इतना। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्व पहले घटा लेंगे जो घटाने में दिया गया है, यहाँ ये 60 प्लस अब 61 में से 52 निकालिए, कितना बचता है 9 बचेगा। अब यहाँ पर 61 को 2 से गुणा कर लो पहले, 2 एक कम 2, 2 6 12 हो गया। अब दोनों माइनस वाली गिनती है, एक ही तरह का निशान है। इसका मतलब क्या होता है, ये माइनस कर्जे का निशान होता है। कहने का मतलब एक जगह आपने 52 रुपया कर्जा लिया और एक जगह आपने 38 रुपया कर्जा लिया, तो कितना कर्जे आप हो गए भाई, दोनों कर्जा इकट्ठा कर लेंगे तो कर्जे तो हुआ हमारा, धन तो हमारा हुआ नहीं, क्योंकि हम ज्यादा कर्जे हुए तो हम कर्जा इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस कर्जे का निशान माइनस होता है, तो 52 में 38 जोड़ दीजिएगा, 8 2 10 के शून्य हासिल आया 1 और 5 3 8 1 9 हो गया। अब यहाँ पर L2 माइनस L1 है 80 माइनस 60 है, तो 80 में से 60 निकाल दीजिए, कितना बचता है 20 बच गया तुम्हारा। ब्रैकेट बंद कर देंगे इसको। अब यहाँ क्या करेंगे हम 60 प्लस 9 ऊपर 9 से 20 में गुणा, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा होता है, अंश का गुणा होता है, हर का गुणा होता है, तो 9 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 180 आ गया। यानी 9 को 20 से गुणा कर दिए, 20 में कितना होता है 180 लिख दिए। अब 122 में से 90 घटा दीजिएगा, यानी 2 में से 0 निकालिए तो बचेगा 2, 12 में से 9 घटाइए तो कितना बच जाएगा 3, इतना हमारा हो गया। अब इसको अगर हम काटता है तो हम काट सकते हैं, 4 से काटिए 4 8 32 और 4 4 16 निकल गया, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 20। अब यहाँ पर हमारा हो गया 60 प्लस 45 अपान 8। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे एक छुपा आता है, एक लिख लेंगे, 1 और 8 का एलसीएम क्या होता है हमेशा 8 आएगा। अब इसके हर से भाग करेंगे, इसमें हर से एलसीएम में भाग करते हैं, 1 से 8 में भाग करो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो 8 से इसमें गुणा कर दीजिएगा, 8 शून्य शून्य 8 6 48 है, ऊपर आ गया 480 आ गया, फिर प्लस 8 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, 1 से गुणा कर कितना आएगा केवल 45 आएगा। अब इसको दोनों को जोड़ लीजिएगा। चलिए हम आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ जोड़िएगा, 0 में 5 जोड़ कितना आएगा बराबर 5 आ जाएगा, और उसके बाद 8 में 4 8 4 12 के 2 हासिल आया 1, 4 में 1 जोड़ हासिल आया था 5 बटे कितना आ गया तुम्हारा 8 आ गया। अब हम डायरेक्ट इसको 8 से काट सकते हैं, 8 एक नाम 8 8 पाड़ा 52 पाटी जाएंगे 52 पढ़िए, 8 5 40 8 6 28 8 से 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 6 48 6 बार गया, तो 48 52 में से 48 निकल गया, कितना बचा, तो 52 में से 48 निकल 4 बचा हो गया 45, कितना हो जाएगा 8 5 40। अब बचा 5 दशमलव बढ़ाएंगे, 5 में 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 50, फिर 8 6 48, फिर बचा कितना 2 बचा हो गया 20, 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16, अब बचा 4 और 4 में 0 बढ़ाएंगे कितना बचेगा 40 हो जाएगा, 8 5 40। तो आपका आंसर कितना आया 65.625, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया बच्चों। अब इसी तरह से जितने भी आपके क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप बहुलक में इसी तरह केवल
सॉल्व कर सकते हो। केवल एक सवाल हम बताए हैं और जिस सवाल में यानी जिस प्रश्न में आपको कठिनाई होगी उसको आप लोग दोबारा जो है कमेंट में लिख करके बताइएगा, हम उसका सलूशन उसका सॉल्व बनाकर वीडियो अपलोड कर देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, धन्यवाद।